अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पति नौजरात प्रोग्राम के आगाज में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया, चारना करना ये दिल कहता रहा कहने दिया, लिया मैंने तुम्हें। भाई वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है जनाब अली। वो मोटे तुम इतने देर कहाँ रहे हो? हजूर बीमार है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ठंड लग गई है। डॉक्टर हुणे कहता कि देसी मुर्ग ओदी यखनी बना के खानी और देसी अंडा खाना बगैर जर्दी तो। हाँ साहब, सारा मसला जो है ना वो स्मोक का है। तू बकवास बंद कर। देसी अंडा कितना महंगा हो गया, हाथ नहीं लगता। तो देसी कुकड़, जेन्युइन देसी अंडा जो है ऑथेंटिक की बड़ी तासीर है। वो जोड़ा कुकड़ियां दा सानू मंगा दियो। इमरान खान दे रहा है ना 1200 में 5, आप लोग अप्लाई कर दें। भाई 1200 ਦੇ 5 ਕਾਕਾ ਵੀ 4 ਕੁਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁਕੜ। हाँ साहब ने कुछ बच भी रहा है तो 4 ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ। 4 महीने बाद कुकड़ भी देसी अंडा लभ रहा हो। अच्छा, टू बी प्रिसाइज ये 4 नहीं है, 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा है। अल्लाह खान साहब दियां खैर करे, कुकड़ ता खान साहब नु दुआवां देन दिया होना। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ। इसका क्या मतलब? कुकड़ी को मुंह मथे लगदी होए तो चलो ठीक है। सारियां कुकड़ियां काले खां रंगियां होइयां, कुकड़ ने तो सोटा बड़िया होना। यार कुकड़ों के अलावा भी कोई बात है कि नहीं आज? ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। यार इन्हें बिजनेस सजेस्ट करो, कोई इनके दिन फिर जाए। क्राइम के अलावा भी कोई चीज होगी। सर मैंने तो इनको एक आइडिया दिया है और अब मुझसे भी नहीं संभाला जा रहा। इतनी क्वेरीज आ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्या आइडिया क्या है? सर हो ए रहा है, ए पीछे तस्वीरें देख रहे हो? हाँ जी, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, ये अपने अपने दौर के लेजेंड्स हैं। सर सन भी पता है भी ये लेजेंड है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सदके सब कुछ करते हैं, लेकिन ਅਸੀਂ हाँ कलेक्टर। क्या कलेक्ट करते हैं? सर एंटीक्स, वो चीजें जो इनके तसर्रुफ में रह चुकी हैं। किसमें रह चुकी हैं? इस्तेमाल में काले खान, इस्तेमाल में। तो पुत्र आसान पंजाबी उर्दू क्यों नहीं बोलता? इस्तेमाल एक आम सा लफ्ज की बजाय तसर्रुफ, क्या शानदार लफ्ज है। जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। अच्छे अल्फाज सीखा करें, आपकी पहचान बनती है। आम जबान बोलना तो ऐसे ही है जैसे इशारे करना है, इशारे तो जानवर भी करते हैं। ये तुसी इशारे नहीं दस दिया करो जनाब, ने फरंगे आसफिया जरूर छेड़नी होती है। फरंगे आसफिया के बगैर मजा ही नहीं आता। एक साहब पिछले दिनों बहुत परसिस्टेंट थे कि आपने आकबत नाअंदेश की बजाय नाकबत अंदेश कह दिया। तो भैया जिन दिनों मैं कॉलम निगारी किया करता था तो बड़े एहतमाम के साथ आकबत नाअंदेश लिखा करता था, लेकिन फिर असातिज़ा ने समझाया कि नहीं, ये आकबत नाअंदेश की बजाय नाकबत अंदेश मुनासिब है। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें, अगर इसका फार्मूला समझ ना आए तो फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने किसी उस्ताद के साथ, आपकी बात करवा देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो सर बात हो रही थी इन एंटीक्स की। इन तस्वीरों की नहीं सर, ये जो बर्तन हैं, ज़रूफ हैं, कप्स हैं, मग्स हैं, रजाइयां हैं। यानी ये मग आर.डी. बर्मन का? कप सारे मदन मोहन दिया, चैनक आर.डी. बर्मन दिया। सर पिछले दिन ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, अच्छा, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੈਸੇ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸव्वुफ ਚ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। और यार तसर्रुफ है भाई। ਇਹ ਪਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੋਂ ਲਿਆਏ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ये लड़ाई च उन्होंने आजाद दुरानी दे सिर च भी मारी। कदी तो परात नूं गुड़ोम पिया होया। छोड़ो यार इस गुड़म को। असल गुड़ोम आजाद दुरानी दे सिर च देखने वाला। ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਲਦਨ, हाँ जी, ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕੀਦਤਨ ਰੱਖਿਆ, मैं ਇਹਨੂੰ इस्तेमाल नहीं करता। और ढोलक जफर साहब दी बड़े जफर इकबाल साहब ने मैं यही समझा जफर इकबाल साहब की ਉਹਨਾਂ ਦੀ ये बताओ यार सीरियसली, जफर साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वड्डा नाम ढोलक वाले जनाब बुजुर्ग। वो पास जफर वो फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, बहुत बड़े फनकार थे, अल्लाह गरी के रहमत करे। और ये जो गैस का सिलेंडर पीछे पड़ा है सर, ये बप्पी लहरी साहब का है। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। साडी वाह जिंद अपनी चादर। नहीं तो चदरें तुम्हारी कैसे होगी? ਇਹ ਅਤਾउल्ला ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। मौसीकार घराने में सारी बांट दी। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੁਸਤਫਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ? हाँ जी, ये धोने वाले है जनाब। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ये रियाज इम्तियाज दे कुर्ते हैं। कौन है अब रियाज इम्तियाज? रियाज इम्तियाज बहुत अच्छे दोनों भाई, क्लासिकल। इस्लामाबाद ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। उसे नहाना है, उसे काले का चुक लिया है। तो कुछ करो जालमो, कुछ करके की दिखाओ। तेन हुण बंब बना के दे दिया मैं। बम भी बना दो यार। ਬੰਬ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਐਡੇ ਐਡੇ। बम कैसे? ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬੰਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। अलसी की पिन्नी तो बड़ी लाजवाब चीज होती। ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਾਲੇ ਖਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਗਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। और फजूल कॉम्बिनेशन नहीं है मुंगरे और गोश्त। आपने खाया नहीं जनाब, जरा खाएं एक दफा, आपको पता चले क्या चीज है। मुंगरे आलू भी बहुत शानदार डिश है, लेकिन अगर आप इसमें गोश्त डालते हैं, उठ की बोटियां या मोटा मोटा कीमा, मुंगरे कीमा, मेरा अल्लाह जानदा मैं अपना आप वेच के उस दिन इत्थे देगा पकावा जिस दिन तू मन जाए पे तू साडे चों आ। लेकिन खान साहबान की डिश होगी, आम घरों में नहीं पकाई जाती। खाना पीना दो जगहों से मिलेगा आपको, हाई क्वालिटी, या दरबार से और या खान साहबान से। और ये दोनों दरबार के कैरेक्टर्स हैं। ये क्यों रांदा दरगाह हैं, क्यों बेचारे धक्के खा रहे हैं? हाय कदरदान खत्म हो गए, नवाब खत्म हो गए, बादशाह खत्म हो गए, दरबार खत्म हो गए, और ये तो सेलिब्रिटीज होते थे। यही वजह है कि छोटी मोटी चीज तो खाते नहीं। इनके मुंह को शाही ताम, शाही मतबख वो लगा हुआ था। आप मुझे खुद बताएं कि धनिया गोश्त आपके घरों में बनता है भला? ये बनाते हैं। फिर आपने ओजरी पाए मोहब्बत है कभी खाए? नहीं। इन्होंने पकाए, खाए और खिलाए। हजूर ऐसा सरगला जिहा शोरबा हल्का हल्का और उस तो बाद ए किस किस्म दा चिंबड़दा। और ओजरी ने की इंज इकट्ठी होई हुंदी, सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब को समझ आ गई अब आपको ये किस कदर संजीदगी से लेते हैं इस काम को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे अब कमाते नहीं हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, चीजा सी लाइया थे एंटीक। सर ये मदन मोहन का जो कप है, लग जा गले जब गाना कंपोज हो रहा था वो इसी कप में चाय पी रहे थे। यार ये झूठ का दर्स तुम देते हो, कैसे क्रिमिनल हो। ये लोग पूछेंगे कि तुम कब इंडिया गए, तुमने कहां से ये चीजें खरीदी, ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी। सर आप जाके हमारी वेबसाइट तो विजिट करें। सर सिर्फ चाइना के अंदर फेक एंटीक्स की मार्केट $13 बिलियन की है। सारे 2-2.5 लाख रुपया लग गया साडा ये परचेज करते हैं। अच्छा कोई रसीद है आप लोगों के पास? वो भाजी दी रसीद कित्थों ਲਈ जिन्हां ਦੀਆਂ चीज़ां तो मर गए। लाए कहां से हो? बॉम्बे तो। बॉम्बे से? एड्रेस क्या है जहां से ये उठाई? अंधेरी ईस्ट से लेकर आए सर हम। अंधेरी ईस्ट में कोई स्ट्रीट भी होगी, हाउस नंबर भी होगा, कोई कांटेक्ट नंबर भी होगा। हरीजीत चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ। अच्छा यार मैं तुम्हारा पेज विजिट करूंगा। सर विजिट ही ना करें, उसको लाइक भी करें और एक आधी चीज खरीदें भी प्लीज। हाँ जी मैं खरीदूं? मैंने कह दिया ना मैंने नहीं खरीदनी। ਉਹ ਚੱਲ ਭਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦੀ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ। यही बात सर मैं कहने लगा था कि अब क्लाइंट्स आना जाना शुरू हो जाएंगे। बस उन्हां दी मौजूदगी च भी नहीं बोलना। एक मिनट सर ठहरिएगा। हेलो जी राणा साहब जी, आप बाहर आ गए? मुझे एक लम्हा दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। आ गए वो मियाँ बीवी जो सियालकोट तो। जेलम से। हाँ जेल में। सर राणा साहब जो है ना, राणा साहब, उनकी लेदर कंपनी है सर। वो जैकेट्स बना बना के बेची जा रहे हैं, अरबपति आदमी सर। और जो उनकी बीवी है वो बस पैसे उड़ाती रहती हैं। सेकंड वाइफ है ना, तो पैसे पूसे उड़ा देते हैं। और उन्हें ही सारा कुछ लेना है। मैं उन्हें लेकर आता हूँ सर, और आपने प्लीज खामोश रहना है। बल्कि ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਇਬਨੇ ਬਤੂਤਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ ਚ। मैं अभी आया। ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। आ जाइए राणा साहब आ जाइए सर, प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह। क्या बात है जी राणा साहब, प्लीज सर बैठिए। बहुत ये सोहने लग राणा रहे हैं। साहब जी हाँ जी, राणा मुनीर हुसैन। ये कित्थों ने जनाब? ये फ्रांस से आए हैं जी। सर वो तो लग रहा है अभी फ्रांस, देखो ना टाई तो भी लग रहा है, ऐनक तो भी लग रहा है, बूट देखो क्या हाल पाया। किस जगह पे ले आए हैं आप मुझे? आप तो कह रहे थे वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले ही है जी, ये देखें, ये रजाई, ये सब वो रजाई की मॉडलिंग कर रहे हैं। मैंने वैसे ठंड ठुंड नहीं लगती, मैं रजाई नु जस्टिफाई कर रहा। पीछे आपके देखें कितनी चीजें पड़ी हैं। Are you sure ये सब ऑथेंटिक है? देखिए अगर एक ढेले का भी फ्रॉड हुआ तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, बिजनेस छोड़ दूंगा मैं। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ? भाई कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है। नहीं बेटा, कोई जूस को पीना खिलादा। अब्बा जी तबीयत ठीक है थोड़ी?
कैपेचिनो ही मंगवा दे बेचारे को। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਭਾਈ। भाई मेहमान आए हैं जेलम से, ਅੱਛਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। चले मैं पिला देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, आप भी ये सब कुछ बेच रहे हैं? ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਇਆ। तो वो मदन मोहन के कौन से एंटीक्स हैं, प्लीज मुझे दिखाइए। ये मदन मोहन से बहुत इंस्पायर्ड है। ओह माय गॉड, मदन मोहन मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनके गाने। अच्छा, मैं आपके शो में हर रोज देखती हूँ, आपको भी म्यूजिक का बहुत शौक है ना? हाँ जी बहुत। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। मेरी बात सुने, जो प्राइसेस ऑनलाइन दी हुई हैं, वो फाइनल है? हाय हाय बीबी, ये तो हमने 1000 यूरो का भी कप बेचा है आपके लिए, तो हमने रियायत की है। नहीं आजकल कितने का मग है? एक मिनट, $1000 का। गारंटी क्या है कि ये सब कुछ ऑथेंटिक है? हाय हाय सब कुछ जो ना को पूछ लो। बताएं जी। ये इनका मामला, मैं तो मोहतरमा मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। बड़े समझदार लग रहे हैं आप, बता दें मुझे। आप इनसे चीज ले जाएं, पेमेंट ना करें इसे। हम पहले उन्हें आर्कियोलॉजी वालों से या बॉम्बे से वेरीफाई करवाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे इन्हें। तो क्यों कार्डियोलॉजी वाले को चेक कराओगे? कार्डियोलॉजी ओ आर्कियोलॉजी। सोचो बेटा, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲੇ ਗਾਣਾ ਗੁੰਗੁਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸੋਚਾ तो आंसू भर आए। सोचा तो आंसू भर आए, सोचा तो आंसू भर आए। क्या बात है। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, सोचा तो आंसू भर आए। ले आके दे कप कुड़ी नु। ओह माय गॉड, आप कितने सुरीले हैं। सुरीले होने के बावजूद ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हो साडी। नहीं नहीं, इस बात पे मुझे यकीन आ गया सर कि ये चीजें असली हैं। काले खा। हाँ जी कप दिखा। अच्छा जी ये दसो मोहतरमा, हाँ जी। सिंगल लेना है या जोड़ी? नहीं 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 नहीं, पेयर चाहिए। देखिए ना, शोकेस में पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। $2000। काले खान हाँ जी दिखा जोड़ी बच्ची। $2000 सीधा सीधा कुछ 3.25 लाख। देखो बेटा जी देखो ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से। वाह वाह वाह। राणा साहब प्लीज मुझे ये ले देना। आफ्ताब साहब आपकी गारंटी है? उनसे पूछे, मेरी तरफ से तो ओके, मैंने ना हक में बोलना है ना खिलाफ। राणा साहब ले लेते हैं ना, $2000 की कौन सी बात है। कोई मसला ही नहीं यार, $2000 क्या होते हैं, हाथ की मैल होती है। ਤੁਹਾਡੇ तो 5-7 हज़ार डॉलर दी है। उत्तर बुद्धि की गल नहीं मोड़ी दी हुंदी। ले दे ले दे। आई एम टेकिंग इट। आप ये पैक। वाह, वेरी गुड, थैंक यू। राणा साहब पेमेंट। 3.25 लाख रुपए, ये तो 4-5 महीने खाते रहेंगे गोश्त पे गोश्त। सर निरा यूरिक एसिड बढ़ाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। राणा साहब प्लीज जरा पेमेंट कर दियो। नो प्रॉब्लम, पेमेंट तो अभी कर लेता हूँ भाई, नो इशू। कैश दें, कैश। चेक सब ले लें, भी कैश नहीं मेरे पास। पुत्र राणा आज तू साडी बोनी कराई है, अल्लाह तेरी जिंदगी से दे। फनकार लवर हो तुसी राणा साहब, क्या बात है। ओ सर $2-4 तो मैं मौला जानता वैसे ही दे देना। मौला जान। मौला जानदा मुबारक हो, ऐसी भी रानी होनी है। अच्छा कुछ सुना दीजिए ना। राणा साहब आप सुना दीजिए वैसे। ओ भाई हमको गाने बजाने वाले थोड़ी है। नो 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 नथिंग। नथी? अच्छा इन्हें नथिंग नहीं किया, इन्हें नथी किया। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾइए कुछ। हाँ जी सुना दे। लो फिर सुनो मदन मोहन साहब। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ मैं कहाँ, हम प्यार में जलने वालों को। यहाँ से आप घट गए हैं भाई। सर हाँ, जलने वालों को इसने ठीक नहीं कहा। अच्छा राणा साहब आपको कैसे पता है? अजय मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। नहीं वाकई वो घटा है, जलने वालों को गलत कहा। हम प्यार में जलने वालों को। राणा अपना जी मग भी ले जाओ, ते भी ले जाओ, मग भी ले जाओ। नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। सुन सुन के अब बात सुने, आप सुनाए तो सही ना जरा। यार छोड़ो, जेब में रखो, नजर मत करो उन्हें, जरा सुने उनसे। नहीं नहीं ऐसी वैसी शौक में हो गया एकदम। हाय अल्लाह, राणा साहब तो इतना अच्छा गाते हैं, आप सारे हैरान रह जाएंगे। राणा साहब जरा अस्ताई फिर पूरी कर ही दें आप। देखिए मैं को खान साहब नहीं गा। नहीं आप तो नहीं है, लेकिन सुनाए तो सही। जी बिस्मिल्लाह। ਕਿਸੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਸमिल्ला। हम प्यार में जलने वालों को
चैन कहाँ है, आराम कहाँ हम। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बात तो बता दूं, म्यूजिक लवर तो आप सब लोग हैं, मैं भी हूँ, लेकिन अगर इन चीजों में 1% भी ऑथेंटिसिटी का फर्क आया ना तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। पूछ लें राणा साहब से चाहे। मेरी वारी भी चली गई सी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ authenticity 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। बिट्टू भाई की वजह से? ਜਨਾਬ तो इसका क्या कमाल है फिर? ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। जी जी आप फिक्र नहीं करें। और जनाब ऐसे ऐसे नादरात साढ़े कोल ने, ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ां फिक्र ना करो। और साढ़े कोल तो ओपन ईयर दी अंपाला गड्डी भी है। हाँ जी, हर चीज़ तुहानू मिलेगी एंटीक्स। हाँ जी, एक बार विजिट करो तुहानू मिल जाएगा सब कुछ। ओके, थैंक यू, बाय। बिट्टू भाई इम्पाला आपने कह तो दिया है, लेकिन ले आवांगे कितों? यार इंडिया ची राइट हैंड ड्राइविंग हाँ जी। और इत्थे भी हाँ। मैं 3-4 लिखे ने अंपाला गड्डियां अच्छा जी। इत्थे ही ਵਾਹ ਵਾਹ। उन्हें चक्कर दी फड़ लांगे। यार उससे भी बड़ा क्रिमिनल ये हो गया है। और जनाब करना पैंदा है। सिंधिया उंगलों नाल क्यों नहीं निकलदा? ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਲਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, हाँ जी, इसमें क्या दिहाड़ी लगा रहे हो? और जनाब मार्केट 7-8 लाख की आम मिल जाती है। तो ਸਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਓਪੀ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ। हाय हाय। और अगर इस जैसे बेवकूफ बायर जैसे अभी आए थे, वो 1 करोड़ भी देने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये एंटीक्स का बिजनेस चलता ही इनके सर पे है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। किथे? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ? आहा, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਟਵਾਇਆ ਮੇਰੇ, ਯਾਨੀ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੇਨ ਮੈਂ ਆ। वाह 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 वाह, पर्चा हो चुका है। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਡੇ ਤੇਰੀ ਵਾਹ 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 ਪਈ ਆਪਣਾ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? मैनू थानेदार ने कहा कि जो है सच दस दे, तेन तेरी मां की कसम है। तो मां का ना आया तो मेरी मां ने कहा सी कदी झूठ ना बोली पुत्र, मैं फिर तेरा नाम दे दिता। तो असल क्रिमिनल तो तुम हो, ये काम तो सारा तुम कर रहे हो। तो सर मैं अपना नाम तो नहीं ले सकता। ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੋਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। तेरी गल सुन, ਇਹ ਜੋ कुछ ਕੀਤਾ सर ब्रेक कर लेने पे जे हमें नहीं देनी आज। ओए वो मेरी कोई तो गल याद रखो। ओ पाजी बोल। वो मर गया। ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਢੀਠ ਆ, ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ। Within Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि बारात देर से आने पर दुल्हन ने पड़ोसी से शादी कर ली। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ये धुंधा से काफी दूर का मामला है। तेरी प्री प्लान्ड होगा। ये एक ज्यादा दिलचस्प एस्पेक्ट है, उस पर बात करते हैं बाद में। पहले ये बता दें कि ये कोई यहाँ पे मुरीद के सुखे की का वाकया नहीं है, ये बजनौर का वाकया है, इंडिया, यूपी। ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। दूल्हा हो सकता है जलसे 'ਚ फंस गया। इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वहाँ अब भी 30-35 अमवात हो चुके। और इसका बेहतर एस्पेक्ट यह है कि झारखंड की रियासत वो मोदी के हाथ से निकल गई। और सर ये कहते हैं कि इस साल 5वीं रियासत है जो कि जी। उसके हाथ से निकली है, और टोटल 17। और इसके साथ साथ BBC, CNN 24 घंटे दिखा रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है। एंटी मुस्लिम राइट्स कहा जा रहा है इसको। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये बात कही जा रही है, कहाँ हमें मुस्लिम्स को दहशतगर्द कहा जा रहा था, कहाँ वो बतौर मजलूम और उन्हें सपोर्ट मिल रही है। जी, वहाँ की औरत सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और मैं ज़्यादा खुश हूँ इंडियन डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो मुसलमानों के साथ जुलूस निकालते फिर रहे हैं, इजहार यकजहती करते फिर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा मुसलमानों को है, और उनके साथ साथ ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं ना, जिप्सीज हैं, जो ये खाना बदोश हैं, ये 100 मिलियन हैं जो इस वक्त बेचारे राहदारियों, पखडंडियों, सड़कों और खेतों खलियानों के किनारे पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपनी वल्दियत नहीं साबित कर सकते। ये इनका फ्यूचर एट स्टेक है, मुसलमानों का एट स्टेक है, और इनके बाद बारी आएगी दलित की। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਅਜੇ?
वो आया है, उसको किसी ने शर्फ कबूलियत ही नहीं बख्शा कि तुम क्या बकवास बना के बैठे हो, हम तुम्हारे इंतजार में हैं। लेकिन यहाँ पर तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। ये तो अक्सर हो जाता है, बारात लेट हो जाती है। अगर आपने शादी किसी के साथ तय कर ली है, अपनी बेटी देने का इंदिया उसे दे ही दिया है, तो फिर उसके मसाइल बर्दाश्त करो। बिल्कुल। असल में जान छुड़ा रहे होंगे, वो हमसाये ने रिश्ता भेजा था, इन्होंने इनकार कर दिया लालच में आकर कि दूल्हे का कोई ना कोई ब्राइटर एस्पेक्ट देख लिया होगा। इस दौरान कलई खुल गई होगी उसकी, तो इन्हें अल्लाह ने मौका दे दिया, ठक करके बैठ गए। ये जो मौके से फायदा उठाते हैं लोग, ये भी बड़े बाकमाल होते हैं। अब इसमें तीनों पार्टियां बेइज्जत हुई हैं, दूल्हा भी, दुल्हन भी, इवन हमसाया भी। सर हमसाया कैसे? हमसाया इस तरह कि उसे कहा जाएगा भाई यू आर जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। मजा तो तब था ना जब तुमने रिश्ता मांगा तो तुम्हें दे दिया जाता, तुम्हें उस वक्त किया गया इनकार, तो इसलिए तुम्हारा कोई कमाल नहीं। उस ट्रैफिक का कमाल है जिसमें दूल्हा फंस गया था, उन्होंने एज अ लेसर ब्लेसिंग के तौर पे तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सर ये ऐसी कोई बात नहीं, तकरीबन 4 घंटे मेरी बारात लेट हो गई थी। ये उठे पहुंचे, दुल्हन ने सोटा फाड़ लिया। बारात आपकी फंसी कहाँ थी? भैया इसी तरह धुंध थी बहुत ज्यादा, आगे से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बड़ी स्लो ट्रैफिक जा तो गन्ने वाली ट्राली के पिछे गड्डी ला ली, चूपता रहा पिछे। जो कुड़ी वाले ने घर पहुंचे, इन्हें शुगर हो गई। इनकार इनू लेट जाने की वजह तो नहीं होया, इसकी बीमारी की वजह तो होया। निकाह खाने निकाह तो पहले इसकी शुगर चेक की, उन्हें कहा नहीं भाई बहुत उत्ते है, इनू फिर छुहारे च इंसुलिन ला के दी। नहीं समझ आई। लेकिन सर भाभी ने बड़ी हिम्मत की थी, उन्हें कहा जो भी है मैंने मंजूर है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। यार तुसी वैसे लेट पहुंचे सी या टाइम ना? ओकाड़ा से आ रहा था और 15 मिनट पहले पहुंचा था। ही बड़ा सी। इसका मकसद जल्दी पहुंचना या लेट पहुंचना नहीं था, क्योंकि इसकी कमांड मैं कर रहा था। क्यों जी? मैंने इंश्योर किया कि टाइम पे पहुंचना चाहिए। मेरे साथ 3 घंटे पहले पहुंचे, जवाब हो गया। उन्हें समझे कि तंबू लाने वाला आया। मिर्जे को फिर कुड़ी वाले ने कुर्सियां लवाइया, टेंट लवाए, चूने ना वेलकम लिखाया ये को। सर वो बारात किधर गई? जो बारात का तस्करा बस इतना ही था। और एक बारात आपको याद होगी, हमने डिस्कस भी की थी, मुरीदके में वो लेट हो गया, 2018 का ये वाकया, और वहाँ पर इतनी फायरिंग हुई, इतनी लड़ाई हुई। जी आप लेट क्यों आए? 2015 में एक शादी इसी वजह से रुक गई थी। एक वाकया हो गया कि दूल्हा मंडप पे पहुंच गया टोनो के, वो कहता जी इसने गुटखा खाया। उसने कहा सिर्फ गुटखा नहीं है, कुछ और मामला आता है। इनकार कर दिया लड़की ने। इसी तरह यू विल बी सरप्राइज कैसी कैसी अजीब हमाकतें करते हैं लोग। इंडिया में गालबन मणिपुर का वाकया ये कि उसने दूल्हे से कहा कि तुम्हें मैथमेटिक्स आता है? बड़ा आता है। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सम करते करते उससे गलत हो गया जवाब। उसने कहा मैंने शादी करनी है। ये क्या बात हुई? देख ले ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। लंदन में भी एक मिलता जुलता वाकया हुआ है। एक फोटोग्राफर बाज ही नहीं आ रहा था, तस्वीर पे तस्वीर उतारे जा रहा है। दुल्हन जो है वो पोज शोज करती जा रही, दूल्हे का पारा आहिस्ता 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 यहाँ तक जब पहुंचा, जी उसने जाके एक जन्नाटेदार थप्पड़ दिया फोटोग्राफर को। दुल्हन ने खप डाली कि ये तुमने क्यों किया, हाउ डेयर यू। उसने वही हरकत दुल्हन के साथ कर। उन्हें गुस्से च फिर फोटोग्राफर ना ब्याह कर लिया। तो बागी साहब आपकी बारात इन टाइम? तकरीबन एक उसमें वाकया हुआ था जी। वो 2 हॉल थे, नीचे और ऊपर। मुझे ले गए ऊपर वाले हॉल में ना, मैंने कहा ये शक्लें सारी आप भी थोड़ी देर एहतियातन खामोश रहे होंगे। मुरब्बता नहीं सही, लेकिन वो जब मैंने वहाँ सूरत हाल देखी ना, तो तनी सांगला हिल से कोई आई। मैं कहा यार ये क्या। फिर मुझे अपने ब्रदर इन लॉ नजर आ गए। भाईजान नीचे आना। मैं कहा यार ये मुझे ऊपर ले आए। उत्ते भी इन्हू सलामियां आईयां, वो भी नहीं वापस दित्तियां। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਕਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। क्यों भाग गए? पता नहीं उन्होंने को फ्रॉड किया या हमारा एक दोस्त है कनाडा में, जब हम गए थे मिला भी था हमें, बेचारे के साथ भी इसी से मिलता जुलता हाथ हुआ। वो काफ़ी उसने शॉपिंग वॉपिंग करवा दी, एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे मीट कर लिए। जब आया आए बाएँ शाएँ करें कि जी कुछ दिन और चाहिए, तो मैं रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकता ना। तो बाद में उकदा ये खुला कि वो तो फ्रॉडियत है। वो फिर पुलिस केस करना पड़ा उसे। मिर्जा साहब आपकी अरेंज मैरिज थी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज नहीं थी, मेरी लव मैरिज थी। मैंने लड़की को खुद प्रपोज किया था। तो ज्यादातर खुद ही करते हैं। नहीं सर, अक्सर लड़कियां भी प्रपोज करती हैं।
आजकल वैसे ट्रेंड ये हो गया, लड़कियां भी करती भाई वो लड़की का वालिद कह रहा था ये लड़का मेरी लड़की का स्टैंडर्ड नहीं है। ये बल्कि पूरी कायनात कह रही थी। शादी के लिए मैं नया बोस्की का जोड़ा बनवाया। अच्छा। फिर मैंने 3 पीस बनवाया। ਉਹ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। बात सुनो, ये 3 पीस कहाँ पहनना था तुम? सब मकसद कहने का ये था कि बारात के लिए उसने बोस्की का सूट, वलीमे के लिए उसने गर्म सूट बनवाया। आपको ज्यादा पता होगा। ये होता है, ऐसे ही होता है। या आप सूट पहन ले बारात पे, सलवार कमीज आप पहन ले वलीमे पे। छोटे सर्कल च गल कर रहे थे आजकल ने। इसलिए कि उसके बाजू छोटे। एक मिनट ना ये उन्हें गल कही, दफा करो बकवास करे, भौंक रहे होते। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਤ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਖੁਸਰਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। आप बात कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। अच्छा दांत क्यों पीसने लग जाते हो? गुस्सा चढ़ता है, कसम खुदा दी मैं बेबस आदमी। ये भी तुम्हारी मोहब्बत है, मुझे लग रहा होता है कि प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ में। प्यार तो मैंने बहुत आ रहा खुदा दी कसम है। अमान साहब सही कहते, मेरे हथे कितने चढ़ जाओ ना। ये असल में नहीं होता, पता क्या है कि ये वाकयात बड़े अजीब व गरीब होते हैं। जब मेरी बारात गई ना जी, जब निकाह के लिए मैं बैठ गया जाके वहाँ, तो निकाह के एंड टाइम मुझे उसका फ़ोन आ गया। बेगम का? नहीं, अच्छा वो। और वो उसके बाद मैं उठ के थोड़ी देर के लिए बाहर निकला। आप यकीन करें कि 2 घंटे तक वो रोती रही बेचारी। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा 2 घंटे फिर वो रोती रही। उसने एक एक वक्त मुझे याद करवाया, जीसी से लेके उस सड़कों पे घूमना, रायमंड रोड, सब कुछ उसने मुझे याद दिलाया। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। गैरत दिला रही थी, शर्मिंदा कर रही थी हाँ ये कि बेशर्म शख्स ऐदो पैमा मेरे साथ ओ खुदा दी कसम उन्हें गल नहीं कही, बेशर्म शख्स कोलों पा लिया। जीसी तो निकल के रायवंड फिरते रहते थे। उस वक्त वो रायमंड रोड था ना, वो बड़ा सुनसान होता था। तुम उसे सुनसान साइड पे क्यों लाते थे? ये ओदी डकैती करना चाह रहे तो दिन रात तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि अजीबो गरीब आवाजें निकालकर कॉकपिट में घुसने वाले शख्स की अमले के हाथों धुलाई। अजीबो गरीब आवाजें सर क्या मतलब? होता है ना कोई पागलपने का दौरा, जैसे मोटर बाइकिंग करना शुरू कर देते। इस तरह की कोई उसने हरकत की होगी। हो सकता है सर नशे में हो। नशे में अगर होता तो उसका तस्करा होना था, क्योंकि वो जब पकड़ा गया ना तो उससे कोई असला, कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। और वहाँ पे जिक्र होता रिपोर्ट में कि इसके ब्लड में कुछ चीज़ थी, इसने कोई पी रखी थी। ऐसा नशे में होता वो मारते भी ना उसे। जी जी, मारते भी ना। उसकी अच्छी धुलाई की उन्होंने, लेकिन इस पर भी शक है कि ज़हनी तौर पे थोड़ा सा हिला हुआ था। ऐसे बंदे को उन्होंने पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए घूंसे और लातें मारी होंगी। देखो ना, कॉकपिट में दाखिल हो रहा था, पीछे से शुरू हुआ, आवाज़ें निकालता हुआ, सब खामोश हो गए, सहम गए, उसकी तरफ देखने लगे। सर ये कहाँ का वाक़या है? ये मॉस्को से कीफ जा रही थी फ्लाइट। सर 9/11 के बाद तो वैसे ही एयर ट्रैफिकिंग वाले अलर्ट हो चुके हैं। बहुत अलर्ट हो चुके हैं, ओवर कॉशियस हो चुके हैं, ओवर किलिंग कर देते हैं बाज़ औक़ात। इतना मामला होता नहीं है, लेकिन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपने पिछले दिनों वायरल एक क्लिप भी देखा होगा कि जैसे स्ट्रीट पे एक बंदा बेचारा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, उसे कह रहे हैं अपना हाथ उठाओ, हाथ ऊपर करो। वो माजूर था, हाथ ऊपर कर ही नहीं सक रहा था, मजजूब था, बोल भी नहीं सक रहा था, मार दिया उसको। ये बोल नहीं रहा चुके, तो बड़ी लेदे हुई इसके ऊपर। लेकिन होमलैंड सिक्योरिटी के नाम पर बहुत कुछ वो कहते हैं, दिस इज कोलैटरल डैमेज, हमें ये बर्दाश्त करना है। बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं जहाज़ के अंदर। ये 1931 में सबसे पहला तैयारा अगवा हुआ था, और पेरू से आती हुई फ्लाइट अगवा हुई थी। फिर सन 1968 से 72 तक 4 साल के कलील अरसे में यू विल बी सरप्राइज्ड के 130 वाक़यात हाईजैकिंग के हुए। बहुत। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उस दौर में वो था। फिर ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट भी तब से ही मामला, अगर देखा जाए तो म्यूनिख वाला सानहा भी उन्हीं दिनों हुआ था। फिर एक एक दिन में 2-2, 3-3 तैयारे भी अगवा हुए। लैला, अगर आपको जी, याद हो, लैला खालिद फ़लस्तीन के हवाले जी से। जी, यासर अरफात की बड़ी क्लोज कॉन्फिडेंट थी और बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। ये दौर था ना, मोशे दायान, बेन गोरियां, लैला खालिद, यासर अरफात अब तारीख का हिस्सा बन गए। फिर हमारे यहाँ एक कैरेक्टर बड़ा मशहूर हुआ ये हाईजैकिंग पे, सलामुल्लाह टीपू। हाँ जी, ये जो अल जुल्फ़िकार की फ्लाइट 1981 में काबुल उतार ली गई थी। जी जी। 143 बंदे हमारे
उन्होंने 13 दिन तक वहाँ पे मेहमान रखे और तब तक नहीं छोड़े जब तक हमने 54 बंदे अल जुल्फ़िकार के नहीं छोड़ दिए। लेकिन गवादर से जब हमारा तैयारा अगवा करने की कोशिश की गई तो नाकाम बना दी गई थी। बड़ा शानदार ऑपरेशन किया गया था, हमारे कमांडोज ने किया था। लेकिन ये जो 70s तक ये वारदातें हो चुकी ना, तो उसके बाद फिर इन्होंने जहाज़ में एयर मार्शल अपॉइंट करने शुरू किए। उसका पता नहीं होता, बैठा होता है और मुसल्ला होता है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब वाक़यात। एक बंदे ने तैयारा अगवा किया, सारी सवारियों से सामान वसूल किया, घड़ियाँ, हीरे, जवाहरात, पैसे, जो कुछ भी था वो लिया और पैराशूट के जरिए उतर गया। एक तो लो फ्लाइट थी, उसे पता था कि ये एयर प्रेशर वाली फ्लाइट नहीं है, नीचे उड़ने वाला जहाज है, क्योंकि 10,000 से ऊपर जाए तो केबिन प्रेशर ऐसा होता है कि अगर सुई भी उसमें चुभ जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। वो तो बलून होता है ना एक तरह से। ऐसा जा कहाँ रहा था? वॉशिंगटन रियासत है जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में। ये पोर्टलैंड से सिएटल के दरमियान का सफ़र था और क्या लाजवाब उसने हरकत की। सर इसके बारे में ये भी कहते हैं कि वो आज तक मिला नहीं, शायद मर गया हो। ये तो फाइल दाखिल दफ्तर करने का तरीका होता है ना जी, प्रिज्यूम डेड, मतलब वो बंदा जो अल्काट्राज का जेल तोड़ के भागा हुआ है। जी 2 भाई सर, वो 2 भाई थे, उसमें से एक ने खत लिखा है पिछले दिनों। खत उसका 2013 में ही आ गया था कि भाईजान मैं बखैर आफियत हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। चुनांचे ये कहना कि मैं मर गया था या मुझे कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बड़े मज़े में हूँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये बात उन्होंने शर्मिंदगी की वजह से 5 साल दबाए रखी। सन 2018 में उन्होंने ये लेटर पब्लिक किया है, 2013 में आ गया। थल्ले उन्हें भी लिखा है जेल च मेरे 2 सूट ते 1 जुत्तियां का जोड़ा पिया है। लेकिन सर वाकई जिन्हें मर्जी होनी, ये कैसे मजे लुट के गया? गुजरते आ रहा है, समझ लिया उस जहाज में। नहीं, उसने थप्पड़ शप्पड़ भी दिए ठीक ठाक, असला था उसके पास। 1-2 ने तो उसकी मदद भी की होगी गुडविल हासिल करने की। अरे केहो जी एयरलाइन होगी जेडी ऊंचाई नहीं उड़न रही, सस्ती होएगी? नहीं, सस्ती महंगी वाली बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ आपने लाहौर से गुजरांवाला जाना है, आपने फैसलाबाद जाना है, पहले आपको पता है फैसलाबाद की फ्लाइट चला करती थी, तो आप आराम से जाएं, वहां पर तो जहाज टके टोकरी है ना, बड़ा सस्ता ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये गरीब अमीर का तो मुझे नहीं पता। 2005 में मैं शारजा से जिद्दा जा रहा था, सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी, जल्दी में पहुंच गया, नाश्ता भी कोई नहीं किया। मैंने कहा चले जहाज़ में मिल ही जाएगा नाश्ता। 5 घंटे की फ़्लाइट है, 2 घंटे बाद हालत गैर होनी शुरू हो गई। मैंने हॉस्टेस से पूछा कि कोई आप सर्व नहीं करते कुछ चाहे? कहते नहीं सर करते हैं, आप खरीद ले, जहाज़ में खरीद। मैंने कहा हैं? मैंने कहा पानी की बोतल जी, वो भी खरीद ले। और 25 दिरहम की उसने पानी की बोतल दी। पैसा बागी को लेक नहीं सी। मेरे देखो खाली बोतल थी, वाशरूम जो भर के ले आया। बाज एयरलाइंस इंतहाई गरीब भी होती हैं, बड़ी 3rd क्लास, जैसे इंडियन एयरलाइंस है इंडिगो, इंडिगो बड़ी गरीब। वो कहते हैं कि घर से खाना लेके जाना पड़ता है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਛੱਲੀਆਂ ਫਿਰ। और अगर आपने तकिया या ब्लैंकेट लेना है जी तो उसका किराया देना पड़ता है। ਉਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, मेरी दादी के गुर्दे फेल हैं, थोड़ी थोड़ी मदद कर दें। एयर होस्टेस सदका वगैरह भी ला लेंदी। अच्छा ये जहाज बहन लगे तलाशी नहीं होंगी, इन्ने बूहे जिधरों मर्जी बह जाओ। अच्छा इन्हें दूसरी पौड़ी नहीं लगती, डंडे वाली नहीं, जी बांस वाली वो लाते, वो तो उतरने पैसेंजर सारे, वो लगता राज मिस्त्री उतरन दा है। ये कोई अमीर सवारी बह जाए ना तो पेट्रोल भी पवा देती। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। एडी गरीब एयरलाइन है, उत्थे कोई $200 बेच गिणन लापे ना, गन्ना तान लेंदे ने, क्यों कि डकैती ना हो जाए।